गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोग के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम आप लोगों को आज रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में करवा रही हूँ। मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो दो सेंटेंसों को रिलेट करने का काम करता है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट नंबर पे कौन सा होगा? हु, फिर हो जाएगा होम, फिर हो जाएगा विच, फिर हो जाएगा दैट, फिर हो जाएगा व्हाट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। हु है, होम है, हुज है, दैट, विच और हुज, व्हाट है। अब वो करा कि हु का यूज कहाँ होगा बच्चों? हु का यूज वहाँ करना हमें जब एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। अब एज ए सब्जेक्ट कैसे होगा? सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस दोनों एक ही होते हैं। आप लोगों को मैंने एक वीडियो में समझाया भी था पिछले स्लाइड में कि सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस एक ही होते हैं। जो ऐसे सब्जेक्ट यूज होंगे दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने लिखा ही, शी, दे, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। हुम कहाँ यूज होगा? एज ए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। हुज का यूज़ कहाँ करते हैं? हुज का यूज़ बच्चे हम वहाँ करेंगे जहाँ पोजीशन शो होता है, जिसमें हिंदी बनाने पर सेंटेंस में उसके फादर, उसकी मदर, उसकी सिस्टर, उसका बुक, उसकी बुक, उसका घर, ऐसा अगर आता है पोजीशन शो होता है तो वहाँ हमें पोजेसिव यूज़ करना, वो हो जाएगा हुज, रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। दैट का यूज़ कहाँ करना? दैट के 3 रूल है। फर्स्ट नंबर रूल क्या है? अगर किसी सेंटेंस में एक पर्सन हो और दूसरा कौन सा हो? एनिमल हो, तो क्या यूज़ करना हमें? दैट का यूज़ करना। दैट कौन सा प्रोनाउन है बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा? रिलेटिव। सेकेंड हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। सेकेंड रूल क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें दैट का यूज़ करना है। थर्ड हो जाएगा इनडेफिनिट सेंस। डेफिनिट सेंस कौन सी होती है? डेफिनिट सेंस वो होती है जब हमें डेफिनिट पता होता है इससे पर्टिकुलर इस चीज़ की बात हो रही है, इस पर्सन की बात हो रही है, इस बुक की बात हो रही है, इस क्लास की बात हो रही है, इस टीचर की बात हो रही है। इनडेफिनिट मीन्स हो जाएगा अनिश्चित, पता नहीं कौन से टीचर की बात कर रही है ये, पता नहीं कौन से बुक की बात कर रही है, कौन से घर की बात कर रही है, कौन सी फ्रेंड की बात कर रही है, तो हो जाएगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट सेंस की बात होगी तो हमें दैट का यूज़ करना है। विच का यूज़ कहाँ करेंगे? जब चॉइस की बात होगी। यहाँ लिखा मैंने चॉइस की। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करना हमें? विच का यूज़ करना है। पर्सन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम विच। व्हाट का यूज़ होगा? व्हाट का यूज़ हमें वहाँ करना है जब हमें एंटीसीडेंट दिया हुआ नहीं होगा। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंटीसीडेंट। मैंने लिखा आई मेट सरला whom I met yesterday। मैंने सेंटेंस लिखा I met सरला whom I met yesterday। अब देखो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन पूछा जाए, फाइंड आउट द प्रोनाउन। कौन सा? विच प्रोनाउन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में whom जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी प्रोनाउन गिवन होता है या दिया होता है दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी प्रोनाउन दिया हुआ है एक्स वाई जेड वो क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट नाउन के बारे में पता लगा तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट का यूज़ अगर एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ, इफ़ एंटीसीडेंट इज नॉट गिवन तो हमें क्या यूज़ करना है? रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट यूज़ करना है। अब देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं इधर। मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। कैसे लिखा है? आई मेट रीना डैश हैज़ जस्ट गॉन। अब यहाँ पे रीना की बात हो रही है। इतना तो सबको पता है कि मैं रीना से मिला था जो अभी जा चुकी है या चली गई है। तो यहाँ हमें क्या प्रोनाउन यूज़ करना? रिलेटिव प्रोनाउन से हु, हुम,
whose, what, which, that, इनमें से कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो हमें एज ए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस देखना सबसे पहले who या whom। अब यहाँ हम I met रीना, she has just gone, रीना की बात हो रही है, फीमेल है, तो हमें यहाँ she फील करके देखना है। अगर she फील करने से सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है तो हमें क्या यूज करना है इधर, who। उसी के बाद है I met राहुल डैश यू इनवाइटेड, सिर्फ यहाँ तक सेंटेंस है। अगर आप लोगों को सेंस आ रही है यहाँ से, अगर यहाँ से सेंस आ रही है आप लोगों को whom को आप लोग एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो आप लोगों को I met राहुल डैश यू इनवाइटेड, अब राहुल की बात हो रही है तो हम यहाँ हिम लगा के देंगे, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो एज ए ऑब्जेक्ट हिम लगा के देखेंगे क्योंकि राहुल की बात हो रही है। तो यहाँ हमें हिम लगा के सेंस क्लियर हो रही है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, whom यूज करना है। ऐसे लिख के देखना आप लोगों को माइंड में, ऐसे लिख के नहीं देखना, मीन्स माइंड में देखना है, सोचना है कि यहाँ हिम लगाएंगे तो सेंस आ रही है तो whom आ जाएगा, और एज ए सब्जेक्ट यूज करने से सेंस आ रही है तो हमें यहाँ क्या यूज करना है, who। मैंने आप लोगों को लिख के इसलिए बताया ताकि आप लोगों को याद रह जाए, who आ जाएगा और इधर whom। नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक डैश विच इज लॉस्ट फॉर एवर। अब देखो इसमें दो सेंटेंस है, इसे क्लाउज भी बोल सकते हैं। द बुक इज लॉस्ट फॉर एवर, कौन सी बुक खो चुकी है, द बुक विच इज लॉस्ट, जो बुक गुम हो गई है वो सदा के लिए गुम हो गई है, तो क्या हो जाएगा, फॉर एवर मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ किसकी बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, तो हमें विच यूज करना है। उसके बाद है दिस इज डैश, दिस इज द की डैश बिलोंग्स टू मी, ये की है जो मुझसे जुड़ी हुई है, ये की मेरी है, तो वहाँ हमें क्या यूज करना है, विच का यूज करना है। दिस इज द डॉग डैश इज माइन, अब एनिमल की बात होगी तो मैंने क्या बताया था, विच का यूज करना है। उसके बाद है हु और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वून द ट्रॉफी। अब देखो इसमें हु भी दिया हुआ है, ठीक है, और विच भी दिया हुआ, दोनों दिए हुए, हु भी और विच भी। हमें गेस करना है इसमें कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। हमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना है कि कौन सा प्लेयर, चॉइस की बात हो रही है तो हमें हु यूज नहीं करना है, कौन से प्लेयर ने, अब एक प्लेयर तो नहीं है, कौन से प्लेयर ने, सारे प्लेयर्स में से चॉइस की बात हो रही है, कौन से प्लेयर ने इस ट्रॉफी को इस साल में जीता या विन किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चॉइस के लिए विच आ जाएगा। नेक्स्ट है द टीचर एंड हिज डॉग दैट आर जनरली सीम अराउंड द पार्क। अब वो कह रहा है कि एक देखो क्या दिया हुआ है, मेल मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है, दूसरा उसके एनिमल की बात हो रही है, तो हमें क्या यूज करना है इधर बच्चों, दैट का यूज करना है। मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया भी था कि अगर एक पर्सन है और एक एनिमल की बात हो रही है तो हमें क्या यूज करना है, दैट। दैट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ यूज ऑफ दैट है और यहाँ यूज ऑफ हुज है और यहाँ यूज ऑफ व्हाट है। अब 8 नंबर सेंटेंस में स्टेटमेंट क्या कह रही है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन डैश आई हैव एवर सीन। अब दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन किसकी बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दैट का यूज करना है। उसके बाद कह रहा है दिस इज द बैड न्यूज। सुपरलेटिव डिग्री की बात बताई थी मैंने आप लोगों को कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, फर्स्ट यूज क्या था, एक पर्सन और एक एनिमल, तो दैट का यूज होगा। और सेकंड रूल में क्या बताया था, अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, डिग्री का मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि पहली डिग्री कौन सी होती है, डिग्री 3 टाइप्स की होती है, पहले पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव और थर्ड हो जाएगी सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, जैसे एग्जांपल ही इज अ गुड बॉय, तो ए नाउन हो जाएगा, बॉय गुड उसकी क्वालिटी हो जाएगी। और सेकंड कंपैरेटिव डिग्री में अगर कहा जाए ही इज द बेटर ऑफ द टू, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री शो कर रही है, कैसे पता लगेगा किसी एक पर्सन की किसी दो से कंपैरिजन किया जा रहा है, थर्ड डिग्री हो जाएगी ही इज
इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, क्या कहा जाएगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब स्टूडेंट कितने होंगे, 20, 30, 25, तो क्या हो रहा है, एक ही की कंपैरिजन मोर देन 2 से, मोर देन 5, मोर देन 10 से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ क्या माना जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट जो होती है वो क्या होती है, 3rd डिग्री। तो यहाँ मोस्ट है, अब वो कह रहा है दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन दैट आई हैव सीन, मतलब इतना अच्छा सीन है कि मैंने आज तक नहीं देखा। दिस इज द बैड न्यूज दैट आई हैव हियर्ड, ये सबसे बुरी खबर है जो मैंने सुनी है, तो यहाँ दैट का यूज हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज देयर, यहाँ क्या है, 3rd रूल है इसका इनडेफिनिट सेंस के लिए, इनडेफिनिट सेंस के लिए। इनडेफिनिट सेंस का मैंने आप लोगों को बताया था, डेफिनेट सेंस होती है जब हमें पता होता पर्टिकुलर किस टीचर की बात हो रही है, किस मार्कर की बात हो रही है, किस क्लास की बात हो रही है, किस फ्रेंड की बात हो रही है। इनडेफिनिट में हमें ये नहीं पता होता किस बुक की बात हो रही है, किस पर्सन की, किस स्टूडेंट की, किस टीचर की, तो क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट कहलाएगा। अगर इनडेफिनिट सेंस आ रही है, सेंटेंस पढ़ो, व्हाट इज देयर दैट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, तो इसमें सेंस किसकी आ रही है, इनडेफिनिट सेंस की आ रही है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, दैट। हु इज देयर डैश इज मेकिंग अ नॉइस, यहाँ पर कौन है जो शोर कर रहा है, तो क्या होगा, इनडेफिनिट सेंस है, वहाँ कोई पर्सन भी हो सकता, कोई बच्चा भी हो सकता, कोई मेल, फीमेल, चाइल्ड, तो कह रहा कि कौन है वहाँ जो शोर कर रहा है, तो इनडेफिनिट सेंस है, इसलिए हमें यहाँ क्या यूज करना है, दैट का यूज करना है। दिस इज गर्ल डैश फादर लिव्स इन लंडन, अब वो कह रहा है दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, यही वो लड़की है, हुज पोजीशन शो हो रहा है, लड़की के ऊपर क्या डाला जा रहा है कि इसके पिताजी लंदन में रहते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ, मैंने सेंटेंस में बोला था हिंदी बनाने पर जिसका, जिसके, उसका, उसके अगर आता है तो हमें हुज यूज करना है, पोजीशन शो कर रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हुज। राम इज द बॉय हुज पेरेंट्स आर पुअर, अब राम वो लड़का है जिसके पेरेंट्स क्या है, पुअर हैं या रिच हैं, तो यहाँ हमें क्या डालना है, पोजीशन शो हो रहा है, तो हमें यहाँ क्या फील करेंगे, हुज। उसके बाद है यूज ऑफ व्हाट, व्हाट का यूज कहाँ करेंगे, देखो व्हाट का यूज करना हमें जब हमें एंटीसीडेंट नहीं दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा, एंटीसीडेंट नहीं दिया होगा। मैंने आप लोगों को अभी ये बताया था कि एंटीसीडेंट क्या होता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन दिया होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट नाउन। ही फाउंड व्हाट ही वॉज लुकिंग फॉर, वो ढूंढ रहा है, ये नहीं पता वो क्या ढूंढ रहा है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट का यूज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहा है, इनडेफिनिट सेंस। उसके बाद हो जाएगा आई मीन, एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ, देखो इधर, ही फाउंड व्हाट ही वॉज लुकिंग फॉर, अब फाउंड के बाद यहाँ नाउन नहीं दिया हो ना, ही फाउंड ए बुक, ही फाउंड अ पेन, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, कुछ भी, बॉय, गर्ल, कुछ भी आ सकता है यहाँ नाउन में, लेकिन वो नाउन जो है वो यहाँ गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ व्हाट दिया हुआ, व्हाट लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ है। आई मीन डैश आई से, मेरा मतलब ये है कि मैं कहना जो चाहता हूँ, अब क्या कहना चाहता हूँ या मेरा मतलब क्या है, यहाँ नहीं दिया हुआ, मेरा मतलब क्या है, नहीं दिया हुआ, मीन्स नाउन इज नॉट गिवन, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ व्हाट लगाएंगे। आज मैंने आप लोगों को क्या बताया है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में बताया, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है और कैसे कैसे वो रोल प्ले करते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सीईटी के एग्ज़ाम के लिए, एनडीए के, एयरफोर्स या फिर सीडीएस का, नेवी का, आप लोग जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आपको कोई वीडियो देखनी है प्रीवियस तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे या अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, बाय।